हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम आपके हिंदी आकृति का अगला पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन ये पढ़ने से पहले बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दी गई है जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। ये है फैलाएं हरियाली की चादर। यस, हमारे छोटे से घर में सजे हुए छोटे से गमले में जब कोई फूल खिलता है तो हमारा मन उसकी सुंदरता देखकर खिल उठता है। कितनी अच्छी बात कही ना प्यारे बच्चों। आप जिस घर में रहते हैं, यदि आपने वहाँ पे कोई गमले लगा रखे हैं या फूल लगा रखे हैं, तो उसमें जब कभी भी फूल खिलता है तो मानो हमारा मन, हमारा दिल भी खुश हो गया हो या खिल उठा हो। हमारी सांसें उनकी सुगंध से सुगंधित हो उठती हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। सुगंध का मतलब है स्मेल। यस, हमारा मन भी उनकी स्मेल से क्या हो जाता है, यस, फ्रेगनेंस से, यस, बिल्कुल खिल उठता है। एक गमले में खिला एक फूल हमारे जीवन के उस दिन को एक नई ऊर्जा से भर देता है। वाह बच्चों, कितनी अच्छी बात है कि गमले में जब एक फूल खिलता है तो कैसे, कितना हर्ष, कितना लोग एक्साइट हो जाते हैं, कितना मन को एक बहुत अच्छी चीज़ लगती है। ऐसा आपने कभी ये अनुभव किया है? उदास खिलने वाली दुनिया के चेहरे पर हमें मुस्कुराहट दिखाई पड़ने लगती है। उदास सी रहने वाली इस दुनिया में भी हमें मुस्कुराहट हर तरफ दिखाई देने लग जाती है। लेकिन यह सब कुछ एक गमले और एक दिन के लिए ही सीमित रहता है। आपको पता है कि गमला जो है वो एक है और जो फूल है वो एक दिन का मेहमान है। उसके बाद तो नहीं। फिर दूसरे दिन जब फूल मुरझा चुका होता है और गमला सुन सुन हो जाता है, सूना सूना हो जाता है। देखिए कितनी अच्छी बात बताई गई है। अगले दिन आज फूल खिला हुआ है लेकिन कल फूल नहीं खिलेगा, कल मुरझा जाएगा और गमला बिल्कुल सूना सूना हो जाएगा। सूना सूना हो जाना यानी खाली खाली। तब हमें दुनिया फिर एक बार उदास दिखने लगती है, रूखी रूखी सी। फिर आपको मानो पूरी दुनिया कैसी लग रही हो, उदास, और रूखी रूखी सी मतलब सूखी सूखी सी, ऐसे जिसमें कोई खिला हुआ कोई चीज़ नहीं है। हम कभी यह क्यों नहीं सोच पाते हैं कि इस खुशी को हमेशा समेटे रखा जा सकता है। तो हमें बच्चों यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो एक दिन की खुशी आपने महसूस की है वो हमेशा के लिए भी हो सकती है, लेकिन कल से, तो चलिए देखते हैं। घर छोटा सा भले ही रहे लेकिन असंख्य पेड़ पौधे और अनगिनत फूलों के बीच हम रह सकते हैं यदि हम अपने विचारों और इच्छाओं का आंगना थोड़ा सा लंबा चौड़ा कर ले तो उसमें भांति भांति की वनस्पतियों के रंग भरकर अपने गमले की सीमाओं को भी बढ़ा सकते हैं। कितनी अच्छी बात है। यस, तो एक गमले ने जो आपको खुशी दी है, वैसे ही आप अपने मन को, अपने मस्तिष्क को इस तरह तैयार करें जैसे कि कोई गमला आपके लिए सीमित ना रहे। यस, तरह तरह के मन में विचार खिलें फूलों की तरह, नए नए सपने आप देखें, नई नई चीज़ें करें, तो आपकी ज़िंदगी भी रंगीन हो जाएगी, रूखी सूखी नहीं रहेगी। लेकिन इससे भी पहले हमें यह सोचना होगा कि हम घरों की सुंदरता को सहजने में सहजाने में डुबाकर क्या क्या खो चुके हैं और क्या खोते जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जो होते हैं वो अपने घर को काफ़ी अच्छा डेकोरेट करते हैं, बनाते हैं या ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग हैं, जैसे फूल पौधे, पेड़ पौधे, ये सब चीज़ें अगर आप देखें। हमने शहर बसाया और उनका निरंतरण विस्तार किया, किंतु पेड़ों और जंगलों में इतने दूर होते चले गए कि आज महानगर की श्रेणी में जा पहुँचे शहर। यस, तो क्या बताया गया है कि आप देखो, जहाँ जहाँ पे घर बनते हैं जंगलों को काट दिया जाता है, लकड़ियों पेड़ों को पौधों को काट दिया जाता है, फिर वहाँ पे घर बनाए जाते हैं। सही बात है। तो आप देख सकते हैं कि हम मानव जो हैं वो पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं एक तरीके से। पर्यावरण
यस, जो पेड़ पौधे वो अमूल्य भेंट हैं भगवान की तरफ से हमें। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। ऑक्सीजन की कमी को झेलने लगे हैं, गमलों की छोटी सी हरियाली इतनी सक्षम नहीं है कि वह हवा का जहरीलापन कम कर सके, उसके वेग को नियंत्रित कर सके, पानी को रोककर रख सके, तापमान को प्राणियों के अनुकूल बना रख सके और ध्वनि को संतुलित कर सके। तो आपने देखा कि जो पेड़ होते हैं, यस, वो क्या क्या करते हैं। यस, वो अच्छी हवा देते हैं। यस, और जो वातावरण है उसको प्राणियों के अनुकूल बनाते हैं। जब गर्मी लगती है तो प्राणी छाया ढूंढते हैं पेड़ की और वहीं पे बैठना पसंद करते हैं। आपने भी गर्मी के मौसम में अनुभव किया होगा। तो पेड़ों की जो हवा है सबको अच्छी लगती है, दैट इज़ द नेचुरल एयर। यस, तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। हम जो चीज़ भूल गए हैं वो ये भूल गए हैं कि हमें जंगल पेड़ों को नष्ट नहीं करना चाहिए, हमें उल्टा लगाना चाहिए पेड़। यस, और आप देखेंगे जब हमारी दुनिया हरी भरी हो जाएगी तो बहुत सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है, इन सब के लिए हमें अपने गमले को इतना बड़ा करना होगा कि वह एक पूरे शहर में बदल जाए। तो गमले को कैसा बनाओ, एक ऐसा कि पूरे शहर में बदल जाए। हमें शहरी वानिकी को अपनाना ही होगा। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं शहरी वानिकी, यानी कि शहर में जो आप करने वाले हैं पुष्प पौधे लगाकर उसको वो अपनाना होगा। आज विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। भारत की जनसंख्या में बढ़ोतरी ही नहीं बल्कि शहरों की संख्या में बढ़त होती जा रही है। तो आप देखेंगे जनसंख्या यानी कि आबादी भी बढ़ रही है और शहरीकरण भी हो रहा है। सन 1901 में मात्र 11% जनसंख्या शहरों में रहती थी। तो देखिए 1901 में सिर्फ 11% पीपल कहाँ रहते थे, सिटीज़ में रहते थे। और 1981 में तक यह संख्या 23% तक जा पहुंची। सन 1981 के बाद शहरीकरण में और तेज़ी से वृद्धि हुई है। पुराने शहर फैलकर आसपास के गांवों से जा जुड़े हैं। देखिए इतना शहरीकरण हुआ कि सब जुड़ गया है। उनके बीच का वन क्षेत्र लुप्त हो गया है, जो भी फॉरेस्ट थे, जंगल थे, वो भी काट दिए गए। शहर कंक्रीट के जंगलों में बदलते जा रहा है और उनमें लगभग यस, तो आपको क्या बताया गया है यहाँ पे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कैसे जो शहर है वो कंक्रीट के जैसा बदलता जा रहा है। हर जगह पत्थर पत्थर बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगे, लेकिन पेड़ पौधे हरियाली बहुत कम नज़र आएंगी। यस, अनसंवेदी पथरीले प्राणियों की भांति मानव का निवास संघना से संघनात्मक होता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मानव हैं उनका जो जीवन क्या था और क्या से होता जा रहा है। शहरों का विस्तार आज जितना लंबवत होता हो रहा है उतना ही ऊर्ध्व में हो रहा है। बहुमंजिला इमारतें एक आवश्यकता के रूप में खड़ी हो गई हैं। गोया हमने ना तो अपनी बाहें फैलाने की जगह के बारे में सोचा है और ना सिर ढकने की जगह के बारे में। शहरों की बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अपने घर तो हैं, लेकिन ना तो ज़मीन अपनी है और ना आसमान अपना। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी बात बताई गई है कि आजकल शहरों में जो हम रह रहे हैं, आप वहाँ देखें ना तो ज़मीन आपकी है ना तो आसमान को आप देख भी नहीं सकते, ना ज़मीन को छू सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, ना उसके हरे बड़े पेड़ों का मज़ा ले सकते हैं। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि किस तरह मानव का जो जीवन है वो बदलता जा रहा है। यस, चलिए अब हम आगे देखते हैं। मध्यंतल के ये निवासी अपनी बीच की दुनिया में सिकुड़ गए हैं।
इनकी ऊर्जा का यदि कोई श्रोता है तो चांद छोटे छोटे गमले। तो बताया गया है कि अगर हरियाली के लिए देखा जाए तो इन लोगों ने घर में हरियाली के लिए इनके पास नाम मात्र के क्या हैं, गमले, गमले को ही देखकर आनंदित होते हैं। ऐसा शहर के पार्कों में उपस्थित रहने वाली भीड़ साक्षी है इस बात की कि लोग अपने गमलों को पर्याप्त नहीं समझते हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है। अगर हमें सब कुछ घर में ही गमले लगाने से मिल जाता तो हम पार्क में क्यों जाते, हरियाली के प्रति वहाँ क्यों जाते, गार्डन घूमने के लिए। तो इसका ये संदेश है कि भाई वो पर्याप्त नहीं है, पूरा नहीं हो पा रहा, इसीलिए लोग जा रहे हैं। वे जानते हैं कि उनके गमले उन्हें भरपूर ऑक्सीजन नहीं दे सकते हैं, फिर भी ना जाने क्यों वे अपने गमलों को शहर में बदल डालने की नहीं सोच पाते हैं। लेकिन अब तो सोचना ही होगा, अन्यथा एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब हवा, पानी और ऊर्जा हमारा साथ छोड़ देगी। तो आप देखिए प्यारे बच्चों, इसके माध्यम से पर्यावरण रक्षण के बारे में बताया गया है। और आप देख सकते हैं कि एक गमले में फूल खिलने से आप कितने प्रफुल्लित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं बात समझते कि अगर आपके जो शहर है, अगर वहाँ पे गमले लगाए जाएं, यानी ढेर सारे पेड़, पुष्प, पौधे लगाए जाएं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि किस तरह आपका मन कितना आनंदित, प्रफुल्लित रहेगा, गमले से भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि फ्रूट हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, पत्ते हैं, हवा है, ये सब चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती हैं। और हमें भी इसके बारे में सोचना होगा, अब समय आ गया है, नहीं तो पर्यावरण क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और फिर इंसान भी इस धरती पे लुप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो काफ़ी अच्छी बात थी इसके माध्यम से। चलिए अब मैं आपको आगे बताता हूँ। पार्ट 6 है, प्यारा सा एक पत्र। आप देख सकते हैं, ये आपका राइट हैंड साइड है, जिसमें आपको दिनांक लिखा है 25 दिसंबर, और फिर 2000 जो भी है सन। अब आप यहाँ पे एड्रेस देख सकते हैं जिनको लेटर लिखा जा रहा है। तो इसमें 2 लड़कियाँ हैं, एक का नाम आस्था है और एक का नाम हरप्रीत है। हरप्रीत आस्था को पत्र लिख रही है और अपने गाँव के बारे में बता रही है, इंट्रोडक्शन दे रही है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, प्रिय आस्था। जिसके नाम से आप पत्र लिख रहे हो उसका नाम लिखा जाता है। उसने पहले यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे नमस्ते, जैसे आप डियर सर, रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं ऐसे। तो यहाँ पे बताया गया है, क्या बताया गया है आस्था को ये बताया गया है कि भाई मुझे तुम्हारा क्या मिला। तो यहाँ पे दिया गया है कि तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर खुशी हुई कि तुम आगरा घूमकर आई हो। पत्र में तुमने आगरा के ताजमहल के बारे में बताया। तुम्हारे अनुभव जानकर मेरा मन भी ताजमहल देखने को कर रहा है। तो आपने देखा कैसे यहाँ पे बताया गया है कि आस्था, तुमने पत्र लिखा था, उसमें तुमने मुझे बताया कि तुम आगरा घूमकर आई हो और उसमें तुमने दुनिया का 8वां अजूबा ताजमहल को देखा। तुम्हारी यह बात सुनकर मुझे भी ताजमहल देखने का मन कर रहा है और मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी घूमूं और ताजमहल को देखूं और उसको जानूं। ठीक है, चलिए आगे। चलिए बच्चों, काफ़ी अच्छा लगा ये पत्र पढ़ के। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, यह पत्र मैंने तुम्हें अपनी गर्मी की छुट्टियों के बारे में बताने के लिए लिखा है। तो जो हरप्रीत है, उसकी गर्मियों की समर वेकेशन हुआ है, तो उसने कैसे स्पेंड किया है उसके बारे में बता रही है उस पत्र में आस्था को। इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने माता पिता के साथ नाना नानी के घर गई थी। तो जो हरप्रीत है वो अपने ननिहाल गई थी, नाना नानी के घर गई थी गर्मियों की छुट्टी में माता पिता के साथ। मेरी नानी का घर शहर से दूर एक गांव में है। नानी का घर कहाँ है? शहर से दूर एक गांव में है। कहाँ पर है? शहर से दूर एक गांव में है ना। तो आपने देखा कैसे वो अपने नाना नानी के गांव गई है, तो उसके बारे में हरप्रीत आस्था को बता रही है। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, तो बताया कि मेरी नानी का जो गांव है वो शहर से दूर है। सही है। अच्छा, फिर क्या है? फिर दिया गया है,
उनके गांव का नाम चंदनपुर है। गांव का नाम क्या है? चंदनपुर है गांव का नाम, है ना। फिर उसके बाद आगे जब हम बढ़ेंगे तो क्या दिया गया है? चलिए, तो चंदनपुर में रहते हैं। फिर क्या दिया गया है? मेरे नाना जी वहाँ के ज़मींदार हैं। वहाँ पर शहरों की तरह पक्की सड़कें नहीं हैं। धूल मिट्टी चारों ओर फैली रहती हैं तथा लोग कुएं पर पानी भरने जाते हैं। तो शहर की तरह पक्की सड़कें नहीं हैं, धूल मिट्टी देखने को मिलती है, यस, और लोग कुएं पे यस पानी भरने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर आगे, आस्था, सबसे आश्चर्य भरी बात यह है कि वहाँ के लोग यस बेड टी नहीं लेते। बेड टी का मतलब क्या होता है? सुबह उठते ही आपको क्या मिल जाए आपके हाथ में? चाय। बल्कि सुबह गरम गरम दूध पीते हैं और नहा धोकर पूजा करते हैं। तो गरम दूध पीते हैं और नहा धोकर पूजा करते हैं। वे लोग सदा जीवन जीवन बिताते हैं। यस, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या बोलेगा? यस, सादा। सादा जीवन का मतलब बोले तो जो ज़्यादा तड़क भड़क ना हो, नॉर्मल हो, ऐसा। बहुत परिश्रमी होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। स्त्रियां घर पर काम करती हैं और सभी पुरुष बहुत सवेरे ही काम पर चले जाते हैं। सभी बच्चे पकड़ाई, रस्सी कूदना, खो खो, यस, ऐसे आदि, यस, पोसंपा भाई, चोर सिपाही, गुल्ली डंडा व पतंगबाजी इत्यादि यस खेल खेलते हैं। तो देखिए इतने सारे खेल ये लोग खेलते हैं। फिर आगे, गांव के लोगों का पहनावा भी अलग प्रकार का है। स्त्रियां साड़ी और लहंगा चुनरी पहनती हैं और पुरुष धोती कुर्ता व पगड़ी पहनते हैं। सभी लोग आसपास में मिलजुल कर रहते हैं। तो देखिए उनके कपड़े कैसे वो पहनते हैं उसके बारे में बताया गया और मिलजुल कर रहते हैं ये पता चला हमें। शाम के समय कुछ लोग पेड़ के नीचे बैठकर बातें करते हैं। वहाँ के लोग शहर के लोगों की तरह टेलीफोन पर बात नहीं करते बल्कि आमने सामने बैठकर खूब बात करते हैं। तो देखा आपने कैसे ये लोग शहर के लोगों की तरह तो नहीं लेकिन आमने सामने बैठकर बातें करते हैं। फिर अंतिम पत्र में क्या लिखा है? यहाँ पे दिया गया है, आस्था हम वहाँ पूरे 4 दिन रहे। कितने दिन रहे? 4 दिन। फिर उसके बाद यहाँ बताया गया कि वहाँ सड़क के दोनों ओर लहलहाते खेत थे, हरे भरे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने भी खेतों से गन्ने तोड़कर खाए। क्या खाए? तोड़कर गन्ने। यह मेरी ज़िंदगी का पहला रोमांचक अनुभव था जब मैंने कोई चीज़ अपने हाथ से खेत से उखाड़ कर खाई थी। अपने खेत से उखाड़ कर खाई थी, यस। फिर उसके बाद फिर मेरी नानी ने मुझे अपने हाथ से पकड़े अपने हाथ से कपड़े सिलकर दिए हैं। क्या दिए हैं? हाथ से सिलकर कपड़े। इन 4 दिनों में मेरी बहुत सी सहेलियां भी बन गई थीं। मेरा मन गांव छोड़कर आने के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा था, परंतु पिताजी को दफ्तर से इतनी ही छुट्टियां मिली थीं, इसीलिए हमें जल्दी वापस लौटना पड़ा। हम सभी ने वहाँ खूब मज़े किए। तो पिताजी की कितनी छुट्टी हुई थी? 4 दिनों के लिए, और फिर उनको वापस आना पड़ा। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, यस। फिर बोला, शरारती सहेली की शरारतें कम हुई या नहीं, पत्र लिखकर बताना। तुम्हारी सखी हरप्रीत कौर। तो हरप्रीत ने क्या लिखा लास्ट में कि माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और तुम्हारी शैतानियाँ कम हुई कि नहीं उसके बारे में भी मुझे पत्र लिख के बताना। ओके प्यारे बच्चों, कितना मज़ा चैप्टर में आया पढ़ के।